हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने एक स्पेसिफिक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है जिसके अंदर की पूरी डिटेल्स हो। तो हम इसकी डिटेल्स आपको कुछ अलग तरीके से दिखा देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर डेट बताई है, तो ये एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन पीएचडी। ये सिर्फ जेआरएफ स्टूडेंट के लिए अप्लाई बोला गया है इन्होंने कि जेआरएफ जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, जिनके पास में कोई जेआरएफ है या कोई फॉरेन कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट इन्होंने 20 जून बताई है, तो 20 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये रेड लाइन में दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में दोस्तों आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यदि कोई जेआरएफ से रिलेटेड स्टूडेंट है तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आगे और भी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आगे और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख गई है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डालना है, स्कैन ग्राफ डालनी है, स्कैन सिग्नेचर, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है कि आइडेंटिटी प्रूफ। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर बात नहीं की गई है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। और यहाँ पर आपको कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट बताया गया है कि 1 जुलाई 2018 के बाद का होना चाहिए। शायद इन्होंने 2018 गलती से भी लिखा हुआ हो सकता है, बट आप लेटेस्ट ही लेके जाइएगा। और फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, एजुकेशनल डिटेल डालनी है, अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको पेमेंट करनी है और प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। उसके बाद में आपको आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड पर स्टार्ट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने जेआरएफ और फेलोशिप होल्डर उनके लिए बताया गया है, जो जिनके पास में कोई जेआरएफ है या फेलोशिप है या फॉरेन कंटेंट है। तो ये तो हमने देख ही लिया है। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि सीटें कौन कौन सी है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं आप। सब्जेक्ट दोस्तों ये काफ़ी सारे हैं, बट इसके अंदर काफ़ी सब्जेक्ट के अंदर सीटें नहीं हैं। तो आपको कभी कभी आप फिलअप करेंगे तो आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसे कि हम आपको दिखा भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने इस सब्जेक्ट पर क्लिक किया तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर कोई सीट नहीं है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ऐसे करके आप देख लीजिएगा कि आपके डिपार्टमेंट में सीट है या नहीं, उसके बाद में ही आप आवेदन कीजिएगा। वैसे तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे जब सीट नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हम आपको दिखा देते हैं। अग्रतंत्रा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिसेंट हिस्ट्री, एनिमल साइंस, अप्लाइड एंड रीजनल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड इंग्लिश, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, सोशल वर्क, एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CSIT, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, कॉमर्स, द्रव्य गुण, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर, कुमारवर्त्या, काया चिकित्सा, क्रिया शरीर, लॉ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक, पंचकर्मा, पर्शियन, फार्मेसी, प्लांट साइंस, मेडिकल साइंस, प्रसूति तंत्र, रचना शरीर, रासाशास्त्र, रोग निदान, संस्कृत संहिता, शल्य तंत्र, सोशोलॉजी, सोयल साइंस, स्टैटिक्स, स्वास्थ्यविद्या, उर्दू, काफ़ी सारे हैं। कुछ प्रकार से दोस्तों ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी सीटें हैं इसके अंदर वैसे तो, बट सब्जेक्ट इसके अंदर कम है क्योंकि ये जितने सब्जेक्ट हमने बताए हैं इनमें से सीटें कुछ की है कुछ नहीं भी है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में डिटेल। आगे आप ऐसे करके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अब हम दोस्तों आपको नॉर्मल एलिजिबिलिटी भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने वैसे बता ही दी है कि आपके पास में जेआरएफ होना चाहिए या फॉरेन कंटेंट होना चाहिए आवेदन करने के लिए, बट आपके पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ये हमने ब्रोशर डाउनलोड किया है। ये नॉर्मल सभी के लिए होती है, तो वो वाला ब्रोशर हमने डाउनलोड किया है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि जेआरएफ वालों के लिए ही है। तो हम ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो इन्होंने यह बताया कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए या B ग्रेड होना चाहिए UGC 7 पॉइंट स्केल के हिसाब से। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। और 5% का रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों के लिए। तो दोस्तों ये इसकी एलिजिबिलिटी है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।